नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल वी प्लस एजुकेशन पर। तो जैसा कि आपको पता है हमारा सीईटी का पेपर है वो आ चुका है, सिर्फ एक दिन उसके अंदर बाकी है। तो उम्मीद है कि आपकी जो सीईटी है उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है सिर्फ एक दिन बाकी है, तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम करेंगे कंप्लीट हरियाणा जीके। इसके अंदर हमारी क्या है, जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड जो जो मेन इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो हम कवर करेंगे। इसके साथ ही जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे हरियाणा जीके से संबंधित या पीवाईक्यू है, वो सारे के सारे हम आज की क्लास है उसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी आज की जो वीडियो है वो हरियाणा के प्राचीन इतिहास से शुरू होगी और इससे शुरू होकर इसके साथ ही हरियाणा की जो स्थापना है, हरियाणा के अंदर जलवायु, हरियाणा की वन, नदी, झीलें, हरियाणा के अंदर जो इम्पोर्टेंट मेले होते हैं, ठीक है, मतलब हर प्रकार की जो भी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक होता है हरियाणा जीके के अंदर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारे के सारे हम सीरीज वाइज उनको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो है इसको पूरी देखना। स्टार्टिंग में प्राचीन इतिहास को देखते हुए ये ना समझना कि कंप्लीट हम प्राचीन इतिहास ही करेंगे। आज की जो वीडियो है उसका टारगेट है कंप्लीट हरियाणा जीके। तो उम्मीद है आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो आज की वीडियो है इसको देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा जाता था। जैसे कि आपको पता है हरियाणा है उसका प्राचीन नाम है ब्रह्मावर्त, लेकिन कौन से ग्रंथ के अंदर इसका ये नाम था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है मनुस्मृति। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्यिक स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन है वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई है। ऑप्शन है वेद, उपनिषद, आरण्यक या ये सभी। तो इसका भी जो उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मंजिमय निकाय। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिव्यादान। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हरियाणा की पहली से तीसरी सदी तक के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो जैन ग्रंथ है उसके भी प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र या कथाकोश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का मुख्य केंद्र है। आपको पता है जो अग्रोहा है ये हिसार के अंदर है और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। मोस्टली जो कि एग्जाम होते हैं उसके अंदर अग्रोहा से प्रश्न बनते हैं। तो अग्रोहा है वो कौन से धर्म के लिए प्रमुख केंद्र है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जैन धर्म। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अग्रोहा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रोहतक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किस में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वामन पुराण। वामन पुराण के अंदर 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 8। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 12, वर्तमान में हरियाणा में कौन से क्षेत्र भदानकों के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है रेवाड़ी व भिवानी, रोहतक व झज्जर, सोनीपत व करनाल, गुरुग्राम व फरीदाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वह है रेवाड़ी व भिवानी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, 1180 में चौहान वंश के किस शासक के आक्रमण के बाद भदानकों की शक्ति समाप्त हो गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पृथ्वीराज तृतीय।
इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 14। किस वर्ष मोहम्मद गोरी ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1191 में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। त्रावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 16। त्राइन के प्रथम युद्ध में हरियाणा के किस राज्यपाल ने गोरी को पीछे हटने को मजबूर किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गोविंद राय। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 17। त्राइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रवाह का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पृथ्वीराज तृतीय। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 18। गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। या इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि गुलाम या दास वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका भी जो उत्तर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 19। गजनी के शासक यल्दौज ने हरियाणा पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है इल्तुतमिश। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 20। इल्तुतमिश के शासनकाल में कितने इक्तों का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 21। 1851 ईस्वी में किस राजा की विधवा माई सुखन की मृत्यु होने पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजा भगवान सिंह। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 22। करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1892 में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 23। हरियाणा में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंबाला छावनी से। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 24। 1857 ईस्वी की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? ऑप्शन है हमारे गुरुग्राम, हिसार, रोहतक या ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 25। 13 मई 1857 को कितने सैनिकों का समूह दिल्ली से गुरुग्राम के लिए चला था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 300 सैनिकों का समूह दिल्ली से गुरुग्राम चला था। कब? 13 मई 1857 को। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 26। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुरुग्राम। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 27। साहसी रांगड़ों द्वारा रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है मई 1857 में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 28। हरियाणा लाइट इन्फैंट्री के सैनिकों ने 1857 में कहां से बगावत प्रारंभ की थी? ऑप्शन हिसार, हासी, सिरसा या ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 29। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस क्षेत्र में हुकुमचंद एवं मुनीर बेग ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है हासी से इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 30। पानीपत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है इमाम अली कलंदर ने। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 31। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है 1 नवंबर 1966 को। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 32। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरदार हुकुम सिंह है, उनकी समिति की अनुशंसा पर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 33। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 18वें संशोधन के अंतर्गत। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 34। हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, तो 1 नवंबर है उस दिन हरियाणा दिवस मनाया जाता है।
इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 35। खालिस्तान हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे, जो प्रथम राज्यपाल थे वे थे धर्मवीर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 35। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा की खालिस्तान सीमा में है, पूर्वी, उत्तरी, उत्तर पश्चिमी या दक्षिणी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तरी। इसके बाद है हमारा अगला, शिवालिक पहाड़ी खालिस्तान जिले में स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंबाला में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 37। ऊंचाई के आधार पर शिवालिक श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2 भागों में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 38। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियां स्थित हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंचकुला। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न नंबर 39। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करहो स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंचकुला। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हिमालय के मैदानों के बीच योजक हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोरनी की पहाड़ियां। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 41। हरियाणा प्रदेश के वर्षा वितरण को किस मंडल में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है पूर्वी मंडल, पश्चिमी मंडल, दोनों या दक्षिण मंडल? इसका जो सही उत्तर है वो है पूर्वी मंडल और पश्चिमी मंडल। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 42। हरियाणा में वर्षा वितरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला पूर्वी मंडल में सबसे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कैथल, सिरसा, मेवात या रोहतक? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिरसा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 43। हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्षा वितरण की मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑप्शन 400-500 मिलीमीटर, 600 से 800, 500 से 1100 या 700 से 1200? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 500 से 11 मिलीमीटर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 44। हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्ष में 30 दिनों तक औसत सामान्य वर्षा कितनी दर्ज की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 20 से 30 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे औसत पूछी गई है यानी कि एवरेज। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी मंडल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की दैनिक औसत मात्रा कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है दैनिक की वो है 8 से 14 मिलीमीटर, 8 से 14 मिलीमीटर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हरियाणा के पश्चिमी मंडल का जिला नहीं है? ऑप्शन है रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, पश्चिमी मंडल में शामिल किस जिले के भूभाग प्राय अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुरुग्राम क्षेत्र में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 48। वर्षा की परिवर्तनशीलता से क्या आशय है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे यहाँ पर, औसत से अधिक वर्षा होना, औसत से कम वर्षा होना, ए और ब दोनों, या वर्षा का अपरिवर्तित होना? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए और ब दोनों। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला है पश्चिमी मंडल में दक्षिण पश्चिमी मानसून से जुलाई से सितंबर के महीने में कुल वार्षिक वर्षा 80 से 85% होती है। आपको पता है मोस्टली जुलाई और सितंबर है, उसी टाइम पे हरियाणा के अंदर मानसून आती है, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दूसरी है भिवानी जिले के लोहारू उप प्रभाग में सामान्य वार्षिक वर्षा 300 मिलीमीटर से कम दर्ज की जाती है, ठीक है ये भी। इसके बाद है हरियाणा में वर्षा की परिवर्तनशीलता उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में बढ़ती है, बिल्कुल सही। और लास्ट में हमारा हरियाणा में वर्षा की परिवर्तनशीलता के कारण बाढ़ व सूखा दोनों ही स्थितियां पाई जाती हैं। तो ये चारों की चारों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा की मृदा को धरातलीय आधारों पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 भागों में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती? तो इसका जो सही उत्तर है वो है व्यास नदी, क्योंकि व्यास नदी है वो पंजाब के अंदर बहती है, हरियाणा के अंदर नहीं बहती। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 52। हरियाणा में किस भौगोलिक स्वरूप के कारण झीलों की संख्या बहुत ज्यादा है?
उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियों की वजह से, दक्षिण में अरावली की पहाड़ियों की वजह से, या विशाल मैदानी भागों की वजह से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए और ब दोनों, क्योंकि जब ज़्यादा पहाड़ियाँ होंगी तो क्या है, जो झीलों की संख्या है, पानी है, जो नदियाँ हैं वो भी ज़्यादा होंगी, और जो झीलों की संख्या है वो भी इन्हीं वजह से ज़्यादा होगी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 53। हरियाणा में झीलों का महत्व किन कारणों से है? कृषि की वजह से, पर्यटन और पर्यावरण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये तीनों ही। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 54। निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? दमदमा, कोटला, खलीलपुर या ईसपी। ये तीनों जो झीलें हैं वो हरियाणा के अंदर हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 55। बड़खल झील किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम, भिवानी, फरीदाबाद या रोहतक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फरीदाबाद। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 56। हरियाणा में लोगों की सुविधा हेतु पर्यावरण न्यायालय के अतिरिक्त किन जिलों में वर्ष 1998 में एक कोर्ट कैंप लगाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है करनाल। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 57। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा के खालिस्तान अत्यधिक प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण के स्त्रोतों का अध्ययन कर रहा है। इसका जो सही उत्तर है वो है चार शहरों में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 58। हरियाणा के किस जिले में क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र खोला गया है? तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर खोला गया है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 59। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? तो ये गुरुग्राम के अंदर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 66। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? तो ये 1991 में मिला था इसको। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 62। हरियाणा के किस जिले में क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? ये यमुनानगर के अंदर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो जो क्लेसर का है राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यमुनानगर के अंदर है, वो हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये 2003 के अंदर हुआ था। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 65। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो ये झज्जर जिले के अंदर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 66। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा जीव नहीं देखा जा सकता? तो इसका जो सही उत्तर है वो लाल जंगली मुर्गा है, वो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके अंदर नहीं देखा जाता। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 67। निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन की पहचान कीजिए। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की स्थापना 25 जनवरी 2016 को हरियाणा के गुरुग्राम में की गई थी। ठीक है, सौर गठबंधन की। ठीक है, इसके बाद है दूसरी स्टेटमेंट। हरियाणा की मोरनी तथा अरावली पहाड़ियों में पवन ऊर्जा का प्रचुर भंडार है। ठीक है, हरियाणा के पंचकुला, गुरुग्राम व महेंद्रगढ़ में मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं, ये भी सही है। इसके बाद फसल के अवशेष जलाने के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं से निपटने के लिए जैव ऊर्जा नीति 2018 बनाई गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 68। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग की स्थापना किस प्रकार के संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए की गई है? परंपरागत, गैर परंपरागत, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गैर परंपरागत। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 69। हरियाणा नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग विकास प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? तो ये 1977 के अंदर स्थापित हुआ था। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कब स्थापित किया गया था? ये 2004 के अंदर स्थापित किया गया। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 71। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार हरियाणा में कितने अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किए गए हैं? इसका जो सही उत्तर है वो है 20। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 72। हरियाणा के किस स्थान पर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बहादुरगढ़ के अंदर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 73। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट विनिर्माण पद्धति के माध्यम से कैसे उद्योगों को प्रतिस्पर्धा बनाने की योजना की गई है?
लघु, मध्यम या सूक्ष्म या ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 74। रोजगार एवं पूंजी निवेश हेतु उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य में 4 लाख से अधिक रोजगार का सृजन करना, 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश लक्ष्य, एसजीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र के योगदान को 27% से 32% तक करना या ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 75। हरियाणा राज्य सरकारी चीनी मिल प्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1966 के अंदर हुई थी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 76। चीनी उद्योग किस स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो ये शाहबाद के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 77। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रमुख चीनी मिल और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो पहला है सरस्वती सरकारी चीनी मिल जो कि 1933 में हुई थी, ये गलत है। रोहतक सरकारी चीनी मिल 1956 में, करनाल सरकारी चीनी मिल 1977 में, महम सरकारी चीनी मिल 1990 में। तो ये लास्ट ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 78। निम्न में से कौन सा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का कार्य नहीं करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देना। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 79। हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किस स्थान पर निवेश संवर्धन केंद्र स्थापित किया गया है? दिल्ली में, चंडीगढ़ में, दोनों जगह पे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 80। निवेश संवर्धन केंद्र के मार्गदर्शन में किसका संगठन किया गया है? हरियाणा निवेश संवर्धन बोर्ड का, राज्य स्तरीय विकास निर्माण समिति का, दोनों का या कोई नहीं? इसका जो सही उत्तर है वो है दोनों। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 81। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में चीनी मिल प्रसंघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1966 के अंदर हुई थी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 82। हरियाणा भंडारघर निगम का उद्देश्य किसी वैज्ञानिक भंडारण सुविधा प्रदान कराना है? किसानों को, सरकारी संस्थाओं को, व्यापारियों को या ये इन सभी को? तो इसका जो सही उत्तर है इन सभी को। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 83। हरियाणा भंडारघर निगम की क्षमता कितनी है? तो इसकी जो क्षमता है वो 22.08 लाख मीट्रिक टन। इसका जो सही उत्तर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 84। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य की कितनी मंडियों में एग्रो शॉपिंग मॉल परिसर विकसित किए गए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 85। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1974 के अंदर हुई थी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 86। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? तो ये सोनीपत के अंदर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 87। देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया? तो इसका भी जो सही उत्तर है वो है सोनीपत। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा का पहला एथनॉल प्लांट कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारा सोनीपत के अंदर ही है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 89। भारत का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? ये भी हमारा सोनीपत के अंदर ही है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 90। भिवानी जिले का निर्माण 22 दिसंबर 1972 को किस जिले से अलग करके किया गया था? ऑप्शन है हिसार, महेंद्रगढ़, इन दोनों से या फिर करनाल से या फिर 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हिसार और महेंद्रगढ़ से, दोनों से अलग करके भिवानी जिला है वो बनाया गया था। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 91। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिरसा। ये गलत यहाँ पे लिखा गया है, जो इसका जो सही उत्तर है वो है सिरसा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 92। आइन ए अकबरी नामक पुस्तिका में हरियाणा के किस जिले का वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भिवानी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 93।
हरियाणा के किस जिले में बिना स्तंभों के सहारे बिल्डिंग का निर्माण किया गया है? तो इसका भी जो सही उत्तर है वो है भिवानी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 94। हरियाणा के भिवानी में निम्न में से क्या स्थित है? श्री हरिहर मंदिर, ये भी भिवानी में है। रेड रॉबिन, ये भी। पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये भी है भिवानी के अंदर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 95। भिवानी में किस वर्ष रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1883 में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 96। खालिस्तान को हरियाणा की काशी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भिवानी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 97। बॉक्सिंग केंद्र के रूप में विकसित होने के कारण भिवानी है, इसको क्या कहा जाता है? इसको छोटा मिनी क्यूबा, यानी कि छोटा क्यूबा या मिनी क्यूबा भी लिखा आ सकता है। तो ये इसका जो सही उत्तर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 98। भिवानी का रोहतनाथ का कुआं किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका जो सही उत्तर है वो है शहीद गांव के नाम से। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 99। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 23 जनवरी 1973 को। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 100। खालिस्तान युद्ध भूमि धर्म के भूमि के नाम से संदर्भित है। इसका जो सही उत्तर है वो है कुरुक्षेत्र। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 101। हरियाणा का छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है करनाल के अंदर छड़ियों का मेला लगता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 102। निम्न में से कौन सा मेला कैथल जिले में आयोजित किए जाते हैं? फुल्गू का मेला, पुंडरक का मेला, देहाती मेला या ये सभी? तो ये तीनों के तीनों जो मेले हैं वो कैथल के अंदर लगते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 103। पेहुआ मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो पेहुआ है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुरुक्षेत्र। प्रश्न नंबर 104। निम्न में से कौन सा मेला महेंद्रगढ़ जिले में आयोजित नहीं होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है परासर का मेला। ये महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं होता है। बाकी जो बोरा भवानी का मेला है ये भी महेंद्रगढ़ में लगता है। डोसी का मेला और हनुमान जी का मेला, ये तीनों के तीनों जो मेले हैं वो महेंद्रगढ़ के अंदर लगते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 105। पानीपत का कौन सा मेला चैत्र मास व आषाढ़ माह में प्रत्येक बुधवार को लगता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पाथरी माता का मेला। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न 106। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यादवेंद्र गार्डन। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 107। हरियाणा के किस गार्डन को उत्तर भारत का नंदवन कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यादवेंद्र गार्डन, जो कि पिंजौर के अंदर स्थित है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 108। हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नवाब फिदाई खान। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 109। पानीपत से 5 किलोमीटर दूर सनौली रोड पर स्थित काला अम्ब किस प्रकार का स्थल है? ये एक ऐतिहासिक स्थल है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 110। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल गुरुग्राम में स्थित है? ज्योतिसर, काला अम्ब, ब्लूजे या समा? इसका जो सही उत्तर है वो है समा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 111। तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा में किस जिले में है? तो ये रोहतक के अंदर है, जिसको कि तिलियार झील भी कहा जाता है। यहाँ पर जो तिलियार झील है इसके साथ ही हमें क्या है, जो चिड़ियाघर है वो देखने को मिलता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 112। ताजेवाला हथनीकुंड एवं क्लेसर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो ये यमुनानगर के अंदर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 113। मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जो हथनीकुंड है इसी मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 114। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कोट का चयन कीजिए। सबसे पहला है 60 दरी का निर्माण दादपुर नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है। गोरैया पर्यटक स्थल झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में स्थित है। राज्य में नगर पालिका द्वारा संचालित राज्य का पहला होटल जलतरंग है। हरियाणा पर्यटन स्थल द्वारा हथनीकुंड में पिन टेल रेस्टोरेंट की स्थापना की गई। तो चारों की चारों जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1, 2, 3 और 4।
इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 115। फरीदाबाद की सूरजकुंड के तट पर वर्षा का पानी रोकने के लिए सीढ़ी नुमा अर्ध मंडलाकृति का बांध बना हुआ है। फरीदाबाद में स्थित डबचिक पर्यटन स्थल पर देश विदेश से सैलानी आते हैं। रेड रोबिन एक होटल व रेस्टोरेंट है जो कि भिवानी के अंदर स्थित है। स्काईलार्क कॉम्प्लेक्स पानीपत के अंदर स्थित है। तो ये चारों की चारों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 16। सही सुमेलित कीजिए। इसके अंदर एक साइड में तो क्या है, हमारे पर्यटन स्थल दिए गए हैं और दूसरी साइड में हमारे जिले दिए गए हैं। सबसे पहला है पैराकिट। पैराकिट कहाँ पे है? ये हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसके बाद है हमारा ज्योतिषर। ज्योतिषर हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर यानी कि जो पेहुआ मार्ग है वहाँ पर स्थित है। इसके बाद है जो स्मालखा। स्मालखा हमारा पानीपत के अंदर आता है। और लास्ट में हमारा मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स हमारी पंचकुला के अंदर आती है। ये अम्बाला यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा पंचकुला। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो रहेगा 4, 3, 2, 1। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 117। हरियाणा में नई पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी? तो नई पर्यटन नीति है वो 2008 के अंदर बनी थी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 118। पर्यटन नीति के अंतर्गत राज्य में स्थापित क्या क्या चीजें थी जो हरियाणा राज्य के अंदर स्थापित की गई थी? भूमि बैंक, पर्यटन विकास परिषद, ये दोनों, या पर्यटन निगम? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भूमि बैंक और पर्यटन विकास परिषद दोनों। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 119। नई पर्यटन नीति 2008 में निम्न में से किसको विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था? एडवेंचर फार्म को, मेडिकल टूरिज्म को, होटल को, या इन सभी को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 120। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा पर्यटन विभाग ने पर्वतारोहण, नौका विहार, साइकिलिंग, रिवर राफ्टिंग आदि की सुविधा की व्यवस्था की गई है। सही है। सोहना में हेल्थ की सुविधा प्रदान की गई है। जंगल में बौलर पर्यटन स्थल रेवाड़ी में है। और या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 121। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख साहित्यकार महाकवि हृदय राम की प्रमुख रचना कौन सी है? ऑप्शन है महापुराण, रुक्मणी मंगल, 12 मासा, या शिशुपाल वध। इसका जो सही उत्तर है वो है रुक्मणी मंगल। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 122। कृष्ण भक्ति काव्य की कृष्ण लीला यानी कि ब्रिज भाषा के अंदर जो है इसके प्रमुख साहित्यकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामस्वरूप। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 123। यमुना के उस पार मंगल राम अत्रेय की कृष्ण भक्ति की काव्य रचना यह राज्य के किस जिले से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है वो है कुरुक्षेत्र। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 124। सही सुमेलित कीजिए। एक साइड हमें कृष्ण भक्ति साहित्यकार दी हुई है और एक साइड हमें रचनाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले है पुष्पदंत। जो पुष्पदंत है वो हमारी महापुराण के अंदर है। दूसरी है रामदास। रामदास है वो सुदामचरित है। इसके बाद है जुक्तानंद। जो जुक्तानंद है वो भक्ति प्रबोध है। और लास्ट में है भातभूषण, ये सुदामा सौरभ। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो है 3, 2, 4, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 125। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? तो आपको पता है इसका जो सही उत्तर है वो है उदयभानु हंस। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 126। उदयभानु हंस की प्रिय लिपि का विद्या कौन सी थी? उपन्यास, संस्कृत गद्य, काव्य लेखन, या पत्रकारिता? तो आपको पता है जो उदयभानु हंस है वो कवि थे। तो इनका जो फेमस जो विद्या थी इनकी वो थी काव्य लेखन। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 127। उदयभानु हंस का निम्न में से कौन सा महाकाव्य है? संत सिपाही, हरियाणा गौरव गाथा, देश में देश हरियाणा, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 128। रूबाई स्मार्ट उदयभानु हंस की कौन सी प्रमुख काव्य रचना है? हंस मुक्तावली, धड़कन, वंदे मातरम, या ये सभी? इसका जो उत्तर है सही वो है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 129। निम्न में से कौन सा खंड काव्य है? इंद्राजली, इंद्रकिली, अंगुलीमाल, या ये सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 130। निम्न में से कौन सा खंड काव्य डॉक्टर लीलाधर वियोगी का नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बांग्लोदय। ये डॉक्टर लीलाधर वियोगी है उनका नहीं है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 131।
निम्न में से कौन सा रामेश्वर लाल खंडेवाल तरुण की काव्य रचना है? प्रथम किरण, हिमालय, आंधी और चांदनी या ये सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 132। विजय कुमार सिंह के किस गजल संग्रह को हरियाणा का प्रथम गजल संग्रह माना जाता है? ऑप्शन है बर्फ से ढका ज्वालामुखी, धूप हमारे हिस्से की, सात समुद्र प्यासे या धुंध से गुजरते हुए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है धूप हमारे हिस्से की। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 133। हरियाणा लोक साहित्य का आधुनिक पुरोधा किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कंवल हरियाणवी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 134। हरियाणा में किस नस्ल की गायों की रिकॉर्ड डग शुरू की गई है? ऑप्शन है हरियाणा, साहिवाल, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए और ब दोनों। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135। हरियाणा के किस जिले में गोकुल ग्राम स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हिसार। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 136। केंद्र सरकार द्वारा किस योजना या परियोजना की शुरुआत हरियाणा की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा महिला डेयरी परियोजना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 137। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका जो सही उत्तर है वो है 2000 के अंदर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 138। किस वर्ष हरियाणा में गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम लागू किया गया था? तो ये 2015 के अंदर लागू किया गया था। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 139। हर पशु का ज्ञान नामक मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा किस राज्य में बड़े जानवरों को फोटो सहित पूरा विवरण रखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 140। आधुनिक सूअर प्रजनन फार्म कहाँ बनाया गया है? तो ये हिसार के अंदर है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 141। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण किया है? तो ये झज्जर के अंदर किया है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 142। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किस राज्य को मछली रोग मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 143। वर्ष 2019-20 में हरियाणा में मत्स्य का उत्पादन कितना हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है 1,91,000 मीट्रिक टन। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसके अंदर हमने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और हरियाणा जीके के हर एक टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन है वो कवर किए हैं। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल है इसके ऊपर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।